तैरने से कभी मौत नहीं होती। मौत तभी होती है जब वो तैरना नहीं जानता। यानी कि परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती, वो समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपा शर्मा और आप सबका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो डिजाइन योर लाइफ सीरीज है उसका 3rd एपिसोड यानी कि तीसरा वीडियो मैं लेके आप सबके सामने तैयार हूँ और आज उसी को लेके हम लोग बातें करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है सेल्फ टॉक। यस, यानी कि हमारी खुद से की हुई बातें। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के लिए। हमारी जो सेल्फ टॉक है वो हमें आसमान की ऊंचाइयों तक भी लेके जा सकती है और वो हमें बहुत गहरे गर्त में भी लेके जा सकती है। बिल्कुल दोस्तों, अगर वो सेल्फ टॉक हमारी अगर नेगेटिव हो जाती है तो वो हमारे लिए बहुत ही परेशानियों वाली होती है, और अगर पॉजिटिव होती है तो हमें वो बहुत 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 कुछ लाइफ में देके चली जाती है। ओके दोस्तों, तो हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो लाइफ को डिजाइन करने की जो हमारी जो सीरीज है उसके अंदर दोस्तों जो आज का जो टॉपिक है ये आपके लिए जो मैं लेकर आई हूँ उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि दोस्तों यही वो पहला पिलर है हम सबकी लाइफ में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके ऊपर सब बात कम करते हैं, हालांकि इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, सबसे ज्यादा हम किसके साथ रहते हैं? सबसे ज्यादा यार दोस्तों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, मम्मी पापा के साथ में, बच्चों के साथ में। किसके साथ में सबसे ज्यादा टाइम अगर किसी के साथ में हम रहते हैं तो वो अपने साथ में। और वो हमारे अपने साथ में हमारा जो कैसा रिलेशन है या हमारा अपने के साथ में कैसा, हम क्या हमारे खुद के सबसे बड़े दुश्मन है या हम अपने सबसे बड़े दोस्त हैं, ये जानना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये बहुत ही गहरा है ये चीज। अगर आप इसको गहराई से समझो ना तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे वो सक्सेस अपनी लाइफ में करना चाहे, न करना चाहे, या नॉर्मल लाइफ पे अपनी जीनी चाहे, कुछ भी करना चाहे दोस्तों, हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। और ये हम अपने बच्चों में शुरू से ये चीज हम डालें, क्योंकि वो जब बड़े होने स्टार्ट होते हैं ना तो उनके अंदर पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक रहेगी। उनको स्पेशली कोई लेक्चर देके या सिखा के समझा के चीजें नहीं होंगी, क्योंकि उनके अंदर वो अपने आप बिल्डअप हो जाएंगी चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्फ टॉक में दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। सोचो आप किसी से बातचीत कर रहे थे, आपके किसी दोस्त ने आपको कहा, अरे यार तू मेहनत तो बहुत करता है यार, मगर तेरी ना किस्मत ही सही नहीं है यार, तू जितनी भी मेहनत कर ले यार तेरा तो हर बार ही ऐसा ही रहना है यार, तेरे अच्छे नंबर आते ही नहीं कभी। उसने ऐसे कह दिया, आपने सुन लिया, उसके बाद भी अपने आप से आपने बात करनी स्टार्ट करी, यार बात तो ये सही कह रहा है, सच्ची बात है यार, मैं रात रात भर पढ़ता हूँ, सुबह उठ के जल्दी पढ़ता हूँ, इतनी सब तैयारियां करता हूँ। या अगर जो कोई ऑफिस गोइंग है वो भी सोचता है यार मैं इतनी सब कुछ तैयारियां करता हूँ, ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करता हूँ, सबसे ज्यादा हर चीजों में मैं ध्यान रखता हूँ, हर चीजों को इतना एडवांस में लर्निंग करता हूँ, मतलब जितना हो सके ऑफिस में सबसे पहले हर चीजों को ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सीख सकूँ, हर चीजें करता हूँ। फिर भी मुझे प्रमोशन नहीं मिलता यार, फिर भी किसी और प्रमोशन के लिए किसी और का नाम चला जाता है ना। और जैसे हम भी अगर सोचे कि यार घर में सबसे ज्यादा काम मैं ही करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी सबसे ज्यादा किसी को तारीफ मिलती है या इनाम मिलता है तो मेरे से जो छोटी है बड़ी जो भी है उसको बोला जाता है, मुझे बोला ही नहीं जाता यार, मेरी तो कोई मतलब समझ लो मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं होती किसी भी चीज पे, है ना। तो मतलब क्या हुआ, किसी ने कोई एक छोटी सी बात बोली, आपके अंदर वो चालू हो गई वो बातें स्टार्ट, है ना, कि क्या हुआ ऐसे हुआ। तो उस टाइम पे आप ये नोटिस करो आपकी बात आपके साथ कैसी चल रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आपकी बात नेगेटिव चल रही है तो क्या हो रहा है, आप अपने ब्रेन को ना नेगेटिविटी फीड कर रहे हो, और वो नेगेटिविटी क्या होगा, वो सिर्फ एक पे नहीं सारेगी, वो एक के बाद 2 3 4 5 6 पता ही नहीं कितने। फिर तो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है ना वो इतना जबरदस्त रोल प्ले करता है ना इस चीज में, बहुत जबरदस्त। अगर आपने एक अपने बारे में बुरी बात सोची ना, वो आपके सामने दर्जनों पूरी बुरी बातें लेके आ जाएगा। याद है तुम्हें 10 साल पहले ये हुआ था, याद है तुम्हें 3 साल पहले ये हुआ था, याद है तुम्हें आज ही के दिन इतने ही बजे ऐसे ये सब, मतलब इतनी ज्यादा क्लियर सब चीजें आपके सामने लेके आ गए, आप सचमुच सोचने पे मजबूर हो जाओगे, यार मुझसे जैसा दुखी, मुझसे जैसा बुरा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, मेरे से जैसा बुरा तो कोई है ही नहीं, मतलब इतना ज्यादा दुखी हूं मैं, इतनी परेशानी है मेरे साथ में, मतलब मत ही पूछो। तो ये चीज हमारे साथ शुरू रहती है। और ये क्या होता है दोस्तों, मतलब डे टू डे की लाइफ में ना हम लोग काम करते रहते हैं, मगर ये हर वक्त चलता रहता है और इसके अंदर ना बातें चलती रहेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि दोस्तों हम
थोड़ा सा ना अपने आप को ना उस जगह पे जानना सीखे कि कहाँ हमारी चीजें हमारे लिए परेशानी क्रिएट कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों ये चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अगर नेगेटिविटी आती है ना, तो हमारे ना मतलब अगर हम पॉजिटिविटी से भरे पड़े हैं, बिल्कुल एकदम गुब्बारे की तरह एकदम उछल रहे हैं, फूल रहे हैं खुशी के मारे हर चीजें, और उसी में अगर आपने एक नेगेटिव बात आपके दिमाग में आ गई, वो गुब्बारे की हवा ऐसे ही निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव विचार ना हमारी पूरी एनर्जी को खत्म कर देता है। दोस्तों हम जब भी खुद से बातें करें ना, अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें। अगर किसी ने कुछ बुरा भी कहा है तो हम अपने मन में ये सोचे ये उसका विचार है, मेरा नहीं। वो सोचता है, मगर मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे नहीं सोचना। तो आपको उसके विचारों के साथ में अपने विचार नहीं मिलाने, क्योंकि क्या होगा अगर आप उसी के विचारों में अगर चले गए, बस फिर आप अपने आप को अपने हाथों से निकल जाए। और दूसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे जो ब्रेन है ना, हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड है, वो सबसे ज्यादा इसी चीज पे काम करता है। उसके अंदर एक बार अगर कोई बात चली गई तो वो पूरा करना ही करना है। सोचो आपने कह दिया हाँ यार मैं आजकल इतना बीमार रहने लग गया हूँ ना, पता ही नहीं क्या हो गया यार, मैं बीमार ही रहता हूँ आजकल। दिमाग ने पकड़ लिया, दिमाग कहेगा हाँ भाई तू तो बीमार ही रहता है सारे टाइम, यार इतनी कोशिश करता हूँ फिर भी फेल हो जाता हूँ यार, पास हो ही नहीं पाता। दिमाग ने पकड़ लिया हाँ यार तू फेल ही होगा। मतलब छोटी सी छोटी चीजें जो हम अपने बारे में बुरा बोलते हैं ना, वो हर चीजें हमारे एक एक शब्दों में दोस्तों बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना, वैसे हम अपने आप को खुद को बना लेते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम अपने बारे में अच्छी बातें बोले। ठीक है, अगर नेगेटिव चीजें आ भी रही है तो आप ऐसा बोल सकते हो, मैं बीमार रहता था पहले, अब मेरी हेल्थ अच्छी रहती है। मैं समझ में मुझे कम आता था पहले, अब मैं अच्छे से समझ जाता हूँ, है ना। मैं आलसी था पहले, अब मैं अच्छे से चीजें कर लेता हूँ। मतलब ये चीज अगर आप बोल भी रहे हो कोई चीज नेगेटिव, तो इसके साथ में ना ये वर्ड आप जरूर यूज करो। क्योंकि ये क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा ब्रेन को, क्योंकि इतने सालों की हमारी प्रैक्टिस रही है नेगेटिविटी में रहने की ना, तो उसको पॉजिटिविटी में ढालना एक बार बहुत मुश्किल है, मगर धीरे धीरे कोशिश करेंगे, है ना। तो धीरे धीरे आप इस तरह से करो। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि मोस्टली आपने देखा होगा सारे के सारे लोग ना कैसी चीजें ना वो फॉरवर्ड करेंगे जिसमें ना कुछ बहुत बुरा हुआ हो, कुछ क्राइम वाली हो, कुछ ऐसे फनी वाली हो, कुछ ऐसी तरह की हो, ये सब चीजें फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन जो पॉजिटिविटी से भरी है, कुछ चीजें किसी के काम आएंगी, वो हम लोग शेयर नहीं करते, है ना। क्योंकि क्या होता है हमारे ब्रेन को हमने ऐसे प्रैक्टिस करवा ली है कि खाली बुरी चीजें, नेगेटिविटी इधर उधर की, वो सब चीजों में हम बड़े मजे लेते हैं, बड़े खुश होते हैं। मगर अगर किसी की कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ अच्छी चीजें हमें सीखने को मिल रही है, वो हम बहुत कम हमें तो जो शेयर करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी अपनी छोटी छोटी, क्योंकि दोस्तों जिंदगी बदलनी है तो वो इतना आसान काम नहीं है। छोटी छोटी स्टेप लेते जाएंगे। और पता है दोस्तों, छोटी छोटी चीजें ही सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है हमारी लाइफ को, क्योंकि हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही ना धीरे धीरे कंपाउंड हो के आपको इतना चेंज कर देंगे ना कि आप अगले 6 महीने में अपने आप को देख सकते हो आप कितना बदल चुके हो, कितनी सारी चीजें आपके साथ हो चुकी है दोस्तों। तो ये सेल्फ टॉक ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हमेशा अपने साथ में हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम ना अपने ऊपर ध्यान दें, दूसरों पे ध्यान नहीं दें, हम अपनी परफॉर्मेंस को देखें। अब ये भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट है बिल्कुल ही हर चीजों में, आप अपने आप को अगर उससे कंपेयर करोगे तो वो दोस्तों सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी जर्नी है, आपने अपने आप में कितनी चीजें सीखी, आप उसको देखो, आप अपने ऊपर फोकस करो। क्योंकि दूसरों को देखने में आप कहीं नहीं जा पाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे। आप अपने में इंप्रूव करते जाओ, आप अपने से क्वेश्चन करो कि हाँ मैंने कल कहाँ तक था और आज मैं कहाँ तक पहुंचा, और मुझे अगले दिन मुझे कहाँ तक पहुंचना है। क्योंकि दोस्तों दूसरों को देख के आपकी जर्नी नहीं कंप्लीट होगी, आपकी जर्नी आपको खुद पूरी करनी है। और आपको किस तरह से अपने आप को बढ़ाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप अपने ऊपर काम करें, न कि दूसरों को देखें। कहीं नहीं पहुंच पाओगे अगर आप सिर्फ दूसरों पे नजर रखोगे कि दूसरों ने क्या किया, उन्होंने कैसे किया, ये क्या वो क्या। क्योंकि दोस्तों हर किसी की अपनी अपनी एक अलग ही कैपेसिटी है, हर किसी की अपनी अपनी कली है, वो अलग तरह से वो चीजें बनती हैं। तो आप अपने आप को देखो। और दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप खुद पे ऊपर ध्यान दे लोगे ना, तो फिर आपको ज्यादा चीजें आपको परेशान भी नहीं करेंगे और आपके अंदर नेगेटिव विचार भी नहीं आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमारी जो खुद की सेल्फ टॉक है ना, हम जो अपने साथ बातें कर रहे हैं, वही हमें लाइफ में आगे लेके जाएंगे। तो हमेशा उसको हमेशा पॉजिटिव रखे, अच्छा रखे, और खुद के परफॉर्मेंस जो हमने करा है उसको जज करे, न कि दूसरों को जज करने पे तुले रहे। कोई फायदा नहीं दोस्त, ये चीज हमें कभी लेके नहीं जाएगी आगे। क्योंकि क्या होता है, हम अपने एनर्जी, अपना टाइम, अपना सब चीजें हम यूं ही खो देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता।
ठीक है, मोटिवेशन अपनी जगह है, सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता कि आपको खुद ही उस चीज पे आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा दोस्तों। और जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे ना दोस्तों, तो फिर तो मत ही पूछो, आपके अंदर से ना मोटिवेशन का ज्वालामुखी फूट पड़ेगा, बिल्कुल वो फिर तो मत ही पूछो कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। है ना, तो खुद को अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से जज करो, ऐसा नहीं कि दूसरों को देखो। ओके, तो दोस्तों मोटिवेशन अपनी जगह पे है, लेकिन हमारा सेल्फ डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सेल्फ डिसिप्लिन में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में काम आएंगी और हमें बहुत कुछ बदलने में बहुत हद तक काफ़ी हमें हेल्प मिलेगी उन सब चीज़ों के लिए। तो यही सब था आज के हमारे टॉपिक पे। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो यस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर के साथ में, अपने यार दोस्तों से आप सबसे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अच्छी चीज़ें बांटेंगे तो दुनिया भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी बनेगी। ओके दोस्तों, तो ठीक है, इसी तरह से आप सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मैं लाती रहूँगी। और हाँ, हमारी जो डिज़ाइन और लाइफ की जो सीरीज़ है इसको मैं कंटिन्यू रखूँगी और आपके लिए ढेर सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगी दोस्तों, बिल्कुल। ओके, तो इसी तरह से हमें आगे बढ़ते रहना है। और दोस्तों हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी और मुझे फेसबुक पे आप जरूर फॉलो करना। ओके, एंड हाँ, इसी तरह से चलते रहेंगे, हमारी लाइफ को यूं ही ब्यूटीफुल और बहुत ही खूबसूरत बनाते रहेंगे। जैसे कि देखो, बारिश आ गई, मैंने सोचा था कि मैं बाहर शूट करूंगी मगर नहीं हो पाया, मुझे अंदर लेके भागना पड़ा क्योंकि तेज बारिश आने लगी। कोई नहीं, तो इसीलिए परिस्थितियों से नहीं डरना, जब जो काम सोचा है करना है तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल। तो आपके इस जज्बे को, आपके इस चीज़ को मैं इसी तरह से इसके ऊपर डटे रहूँगी और आप सबके लिए इसी तरह से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लाती रहूँगी और हमारी ये लाइफ को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी बनाने की मेरी पूरी कोशिश है। और यस, हम सब मिलकर इसको जरूर सक्सेस करेंगे। ओके दोस्तों, तो बहुत जल्द मिलती हूँ नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखना, एंजॉय करना एंड वॉट, यस, बी बिंदास। ओके, चलो बाय।